हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ए सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन मेथड यूज्ड टू एनालाइज एंड डिजाइन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड सिविल इंजीनियरिंग का डिजाइन मेथड है जिसका उपयोग एनालाइज एंड डिजाइन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में किया जाता है। डिजाइन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर को आरसीसी भी बोलते हैं। The working stress method is based on the examination that। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एग्जीमेशन। कंक्रीट एंड स्टील बिहेव एज लाइनर इलास्टिक materials and that their stress are directly proportional to the strength। कंक्रीट एंड स्टील बिहेवियर्स की लाइनर इलास्टिक मेटेरियल्स है। ये स्ट्रेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। The working stress method obeys Hooke's law, which means that the stress is directly proportional to strain of the point of Colfax। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हुक्स लॉ पर वर्क करता है। हुक्स लॉ क्या है? और ये जो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ उसे कहते हैं जिसमें स्ट्रेस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। The working stress method is also used for structure steel and timber design। स्ट्रक्चर स्टील एंड टिम्बर डिजाइन के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज में लेते हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्किंग स्ट्रेस मेथड एज्यूम्स दैट एडिक्वेट सेफ्टी कैन बी इंसर्ड बाय सुटेबल रेजिस्टिंग इन द स्ट्रेस इन द मटेरियल्स इंड्यूस्ड बाय द एक्सपेंडिंग वर्किंग लोड ऑन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा the steps in the working stress method are calculation of design consistence कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। डिजाइन ऑफ सेक्शन का डिजाइन करेंगे। रेनफोर्समेंट चेक फॉर शेयर एंड डिजाइन फॉर शेयर रेनफोर्समेंट शेयर एंड डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट को चेक करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर सिविल इंजीनियरिंग को पता होना चाहिए। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज एन इलास्टिक डिजाइन मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक इलास्टिक डिजाइन मेथड है। वेयर्स द लिमिट स्टेट मेथड इज ए इलास्टिक डिजाइन मेथड। लिमिट स्टेट मेथड वही इलास्टिक डिजाइन मेथड है। द लिमिट स्टेट मेथड फ्लोज ए नॉन डिटरमिनिस्टिक अप्रोच एज इट एडॉप्ट्स प्रोबेबल लोड एंड प्रोबेबल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बीच डिफरेंस क्या है? लिमिट स्टेट मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड लिमिट स्टेट मेथड इज आल्सो नाउन एज द इलास्टिक डिजाइन मेथड। वर्किंग लिमिट स्टेट इलास्टिक डिजाइन मेथड है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नाउन एज द इलास्टिक डिजाइन मेथड। वर्किंग स्ट्रेस ना एक इलास्टिक डिजाइन मेथड ये हमने पहले पढ़ लिया था। The limit state method is based on the actual stress strain curve of steel and concrete। For concrete, the stress strain curve is non-linear। लिमिट स्टेट मेथड एक्चुअली में स्टील एंड कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व पर आधारित है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक्चुअली में इलास्टिक थ्योरी पर आधारित है। स्टील एंड कंक्रीट इलास्टिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों के लिए लाइनर है। अब पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है आम इक्वल ES अपॉन EC। आम होगा मॉड्यूलर रेशियो, ES होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, EC होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ
concrete. नेक्स्ट फॉर्मूला है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट ऐसी होगा एरिया ऑफ कंक्रीट, एस होगा एरिया ऑफ स्टील। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्ट्रेस इन कंक्रीट, पीसी इक्वल पीएस अपॉन एम। पीसी होगा स्ट्रेस इन कंक्रीट, पीएस होगा स्ट्रेस इन स्टील। नेक्स्ट फॉर्मूला है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस, डी इक्वल 0.87 Fy एस अपॉन 0.36 Fc के बी, वेयर डी होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस, Fy होगा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, एस होगा एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, Fc के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बी होगा यहाँ पर विड्थ ऑफ द बीम। नेक्स्ट फॉर्मूला है द डेप्थ ऑफ द नेचुरल एक्सेस, Xc इक्वल mc अपॉन टी प्लस mc इंटू बी। कैपिटल डी होगा ओवरऑल डेप्थ, स्मॉल डी होगा इफेक्टिव डेप्थ सिग्मा सीबीसी, यानी सी होगा परमिसिबल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेंथ इन स्टील। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्चुअल डेप्थ ऑफ द नेचुरल एक्सेस, बी एक्स ए स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल एम ए एस टी कॉस्ट डी माइनस वाई ए, व्हेन एक्स ए इक्वल एक्सी फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, एक्सी के इक्वल होगा तो बैलेंस सेक्शन होगा, व्हेन एक्स ए लेस देन एक्सी फॉर आवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, यानी एक्स ए एक्सी से बड़ा होगा तो आवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा, व्हेन एक्स ए ग्रेटर देन एक्सी फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, एक्सी एक्स ए से बड़ा होगा तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला, सेकंड फॉर्मूला है ये, और थर्ड फॉर्मूला है एम इक्वल आर बी डी स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है ये एम आर इक्वल 1/2 एन इंटू बी डी माइनस एन अपॉन 3। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ये दोनों हैं, ये जो इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये याद कर लेना, इनको भी याद करना ही है, ये तो मुँह जुबानी याद होनी चाहिए। सिंपली सपोर्टेड बीम एम इक्वल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ये फॉर्मूला यूज में लिया जाता है सपोर्टेड बीम के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्टील, एस टी इक्वल एम अपॉन सिग्मा एस टी जे सी डी। के सी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज में लेंगे एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। जे सी की वैल्यू निकालने के लिए के माइनस के सी अपॉन 3, आर सी की वैल्यू निकालने के लिए के अपॉन 2 सी इंटू जे सी इंटू के सी। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज में लेंगे एस टी अपॉन पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस के फीचर्स। इन दिस मेथड द फेलियर क्राइटेरिया इज permissible stress which is a derived quantity। इस मेथड में फेलियर क्राइटेरिया परमिसिबल है और स्ट्रेस ड्राइव्ड क्वांटिटी है। दिस मेथड इज सिंपली easy but uneconomical due to large factory of safety। ये मेथड सिंपल है बट लार्ज फैक्ट्री ऑफ सेफ्टी के लिए ये अनइकोनॉमिकल है। सर्विस एबिलिटी इज ऑलवेज सर्टिफाइड इन दिस मेथड। इस मेथड में सर्विस एबिलिटी हमेशा सर्टिफाइड होती है। इट इज अनइलास्टिक एट अल्टीमेटेड लोड।
में अल्टीमेटेड लोड अनइलास्टिक होता है। द वर्क लोड इज गिवन बाय देन एल ओ आर 1 upon fs into r less than l r less than l where fs होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, r होगा रेजिस्टेंस फोर्स, l होगा वर्कलोड। आज का लेक्चर का अंतिम टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की लिमिटेशन क्या होती है ये जानेंगे अब। द एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट इक्वल टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड। एक्चुअली में मार्जिन ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के इक्वल में यूज में नहीं ली जाती है। क्रीप श्रिंकेज एंड अदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। क्रीप श्रिंकेज एंड अदर के लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड अदर सेकेंडरी इफेक्ट्स। स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड अदर सेकेंडरी को इफेक्ट करती है। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट लाइनर अप टू कॉलपैक्स। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉट लाइनर होगा टू कॉलपैक्स। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।